हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विवेकानंद। वेलकम टू द सेशन। बेटा रिग्रेशन एनालिसिस चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आर्टिकल्स के प्रूव कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर वही रिपीट करूँगा, अगर ये टॉपिक आपको अपना बनाना है तो हर आर्टिकल का डेरिवेशन खुद करिए। उसके बाद भले ही आप फॉर्मूलेज याद कर लीजिएगा, और उसके बाद ही याद होंगे बेटा, उसके पहले तो याद भी नहीं होंगे। एंड द वे इट शुड बी अप्लाइड वो भी तभी होगा। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, क्या चीज़ है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज। अच्छा जी, ये क्या चीज़ आ गई? अब मैं पहले का तो ज़्यादा क्या रिकॉल करूँगा, बीच बीच में आ ही जाएगा तो बता देंगे। तो बेटा ये टॉपिक है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज। देखो, अगर अब थोड़ी देर के लिए एरर को भूल जाइए, मॉडल पे ध्यान देते हैं। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। आप जाके डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हैं या अदरवाइज देख सकते हैं, बचा हुआ बचा हुआ। अच्छा, किसमें से क्या बचा हुआ? देखिए, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अब समझ भी लो ना यार, काहे इतना परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, इन दोनों में क्या अंतर होता है? अगर ये आपका पैरामीटर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आपका पैरामीटर है, अननोन पैरामीटर कह लीजिए, नोन भी कोई बात नहीं, तो ये उसका एक वैल्यू हो गया, प्रिडिक्टेड वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, बीटा नॉट पढ़ते हैं, बीटा वन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आपने बीटा नॉट के ऊपर कैप लगा दिया, बीटा वन के ऊपर कैप लगा दिया, तो बेटे ये स्मॉल बीटा है ना, किया है भाई, ये सब तो किया था आपने। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और ये आपकी वैल्यूज़ हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। अच्छा जी, ये मैं क्या बता रहा हूँ? अरे अभी क्या बोला था मैंने? रेसिड्यू का मतलब, देखिए इसको एक्चुअल वैल्यू समझ लीजिए, इसको प्रिडिक्टेड वैल्यू समझ लीजिए, एस्टिमेटेड वैल्यू, इनका डिफरेंस एक तरह से बचा हुआ रेसिड्यू। हाँ, वैसे ही कुछ कुछ एरर, कुछ वैसे ही। दिस इज नॉट वन शॉट ईयर, दिस इज नॉट 10 कमांडमेंट्स कि बस ऐसा होना चाहिए। थोड़ा देखो तो सही यार। यदि हमारा मॉडल क्या था मेरे बेटा? वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई। ठीक है, एरर भूल जाइए, अभी एरर की जरूरत नहीं, एरर इसी में आएगा। बेटा ये आपका मॉडल था, वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर यही ले लिया आपने, इसी को ले लिया और सिर्फ कैप लगाया बीटा नॉट पे, बीटा वन को आपने एज इट इज रहने दिया, देखो भाई, इतना तो रिसर्चर का बनता है हक। तो बेटा अब ये जो नई चीज़ है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा वो भी रेसिड्यू ही कहलाएगा। अच्छा जी, इसकी जगह ये ले लिया पहले वाले की जगह, बीटा नॉट एज इट इज रखा, बीटा वन का कैप, जबरदस्ती थोड़ा ना है, दोनों की एस्टिमेटेड वैल्यू लगाएंगे, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। तो ये भी आपका, इसका और इसका डिफरेंस भी रेसिड्यू ही कहलाएगा एक तरह से। और लास्ट में अगर आपने बीटा नॉट पे भी कैप लगा दिया, बीटा वन पे भी कैप लगा दिया, एक्स आई पे तो कैप नहीं लगाओ, मत लगाओ, तो इसका और इसका, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बचा हुआ पार्ट भी आपका रेसिड्यू कहलाएगा। अच्छा रुकिए, ठहर जाइए, शांति रखिए। देखिए भाई, अगेन मैं, प्लीज़ लॉजिक से चलो। ये जो भी एक्सप्रेशन है, इसमें एक भी क्वांटिटी के ऊपर कैप लग गया, यानी उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं, उसका प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो भैया हमारी मजबूरी हो जाएगी, यहाँ कैप, यहाँ कहीं भी कैप लगाया अगर आपने, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि अब इसको आप वाई आई नहीं लिख सकते, इसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको वाई आई कैप, इसको भी वाई आई कैप लिखना है, इसको भी वाई आई कैप लिखना है। अब ये देख लीजिए कि इनमें से किसके ऊपर कैप है, समझ में आ गई बात? ऑब्वियसली वी विल गो फॉर दिस भाई, इसके लिए जाएंगे। थीटा का मतलब एक्चुअल वैल्यू समझ लीजिए, एक्चुअल पैरामीटर, और थीटा कैप का मतलब उसका प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ रेसिड्यू के बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनना। मैं तो हर टॉपिक के पीछे कहानी सुना देता हूँ आप लोगों को, क्या करें भाई, क्या करें। मैं बोलता हूँ ना, जिसको शास्त्रीय संगीत आता है उसको हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, ये पूरा ही ले लो आप, बीटा नॉट का कैप प्लस बीटा वन का कैप, एक्स आई का कैप मत लेना लेकिन। हाँ जी, याद करिए ज़रा, बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप की प्रोडक्ट मिनिमम वही, स्मॉल बी वन स्मॉल बी नॉट, और क्या। सो ये हो गया आपका, ये जो हो गया आपका मेरे बेटा, ये हो गया बी नॉट प्लस बी वन एक्स आई, बिल्कुल ठीक बात है। अब जो इनका डिफरेंस, रेसिड्यू होना चाहिए इनका डिफरेंस, तो दिस इज वाई आई माइनस वाई आई कैप। हाँ जी, 100% यही होना चाहिए, इनका डिफरेंस जो आएगा उसी को बोला जाएगा रेसिड्यू। लेकिन रेसिड्यू तो नहीं है, रेसिड्यू क्या, ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज, मतलब इसका स्क्वायर करके समेशन लगाना है। इज दिस क्लियर? भूमिका बांध दी आपको टॉपिक से पहले कि हाँ चलो ये चीज़ लेके चल रहे हैं, तो ये इसका समेशन का स्क्वायर, इसके बारे में बात हो रही है। ये दिस इज कॉल्ड एस एस आर ई एस। इसको पढ़ना कैसे है? रेसिडुअल सम पढ़ सकते हैं, या
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज पढ़ सकते, जैसे भी करिए वो याद तो आपको हो ही जाएगा। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, आइए ज़रा करते हैं। ध्यान से देखना भाई, बड़ा मज़ा आएगा। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन मज़ेदार, आपको पता ही है मैं कोशिश तो यही करूँगा ना कि आपको अच्छे से डिलीवर हो जाए चीज़। सो मेरे बेटा वाई आई लिया आपने बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई, और वाई आई का कैप लिया आपने स्मॉल बी नॉट प्लस बी वन एक्स आई। ओके, सो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है एस एस आर ई एस, इसको कई बार डिनोट किया जाता है ई आई से। हाँ जी, एप्सिलन नहीं है ये, ई आई है भैया, एप्सिलन मत लिखना। कोई और लिख रहा है लिखने दो, आप मत लिखना। ये जो चीज़ है इसको डिनोट किया जाता है ई आई से, ई आई से। ई आई का स्क्वायर है, नहीं तो सीधा सीधा समेशन ही ले लीजिए पूरा, मना थोड़ा ना है यार, समझ तो लो पहले। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई आई का कैप का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब ना क्वेश्चन इज किस इनमें से किसको चेंज करेंगे, किसको रिटेन करेंगे। वाई आई को रिटेन कीजिए, वाई आई कैप की वैल्यू डाल दीजिए, और क्या करेंगे। सो दिस इज वाई आई एज इट इज रखिए। हाँ जी, वाई आई बार क्या है बेटा, अभी बताया था मैंने आपको, बी नॉट प्लस बी वन एक्स आई। स्क्वायर लगाना ना भूलना, ये आगे आएगा, साथ आ जाओ। बहुत मज़ेदार आर्टिकल है बेटा, मैं फिर वही कहूँगा, मैं तो कोशिश यही करता हूँ ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो इट इज़ वाई आई माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स आई का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसमें से क्या चेंज करना है भैया, यही चेंज करिए, स्ट्रिक्टली यही चेंज कीजिए। आप चाहें तो बी वन चेंज कर सकते हैं, बट आपको भी पता है हमने हर बार पहले बी वन के लिए निकाला है, फिर बी नॉट को बी वन में एक्सप्रेस किया है, हमेशा यही किया हमने, जितने आर्टिकल्स किए सब में यही किया था पहले। तो ये हाँ इसलिए कह रहा था, आ जाओ। सो दिस इज समेशन, यस, वाई आई माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल बी नॉट, याद होगा आप लोगों को, वाई बार माइनस बी वन एक्स बार। ये मैं 2-3 क्लासेस में लगातार रिकॉल कर चुका हूँ भैया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अब मैं और रिकॉल नहीं कर सकता। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग ध्यान से देखेंगे, वाई आई माइनस वाई बार तो दिख ही रहा है आपको, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया बी वन एक्स बार माइनस बी वन एक्स आई पूरे का स्क्वायर है। हाँ जी, ये वाई आई माइनस वाई बार, बट दिस इज नॉट एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज एक्स बार माइनस एक्स आई, दिख रहा है आपको। तो माइनस बी वन कॉमन निकालना चाहिए, इतनी अकल तो है आप में, बस वो टाइम पे कभी नहीं आती, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है ना, टाइम पे धोखा दे जाती है अकल। भाई जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अगर उसमें सिमेट्री आ रही है तो सिमेट्री लीजिए। ये बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो भाई बहुत शानदार चीज़ आने वाली है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हल्की सी मुझे जगह दे दीजिए, मुझे छोटा सा स्पेस चाहिए बस, अभी रुक जाओ 2 मिनट, जगह बच जाएगी ना, उधर लिख देंगे। अरे आप ही के लिए तो हो रहा है भाई, और किसी और के लिए थोड़ा ना हो रहा है, और कौन है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हो रहा है, इतना धीरज नहीं रखोगे। ये वाला एक्सप्रेशन हम कंसिडर करने जा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा खेल इसी का है। एट द एंड परेशान मत हो जाना, मैं क्लासिक तरीके से ही कराऊंगा आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, और टू ए बी आएगा माइनस में, टू ए बी आएगा माइनस में, ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से। सो एस एस रेसिडुअल इज इक्वल टू, पहले इसका स्क्वायर, हाँ जी, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 2 टाइम्स बी वन बाहर, समेशन वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई। बेटा आप मेरे से 4 से 5 क्लासेस से जुड़े हुए हैं, क्या आपको इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा, इसको देख के अरे दिस इज एस एक्स वाई, एस एक्स वाई, एस एक्स वाई, दिस इज एस एक्स एक्स, तो फिर ये क्या होगा, खत्म, खत्म। सो दिस इज इक्वल टू एस वाई वाई प्लस बी वन का स्क्वायर एस एक्स एक्स माइनस टू बी वन एस एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है। एक तो ये लाइन याद रखिए, याद क्या रखेंगे बेटा, डिराइव करेंगे तो याद हो जाएगा, मेरी बात मानो ना, हो जाएगा।
ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab वाला टर्म हो गया, दिख तो रहा है यहाँ पे आपको, वाई वाई एक्स 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 वाई सब तो दिख ही रहा है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, देखिए ये तो है स्टैंडर्ड जो आपके सामने लिखा है मेरे बेटा, स्टैंडर्ड है ये तो है ही। अब यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, देखो भाई, अब जो भी चेंजेस होंगे उसमें ये रिटेन होगा ही होगा, मतलब ये होना ही है। अब मैं कॉम्बिनेशन लिखने जा रहा हूँ किस किस का, एस वाई वाई का कॉम्बिनेशन एस एक्स एक्स के साथ बस। लाइकवाइज एस वाई वाई का कॉम्बिनेशन एस एक्स वाई के साथ। कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखिए जब आप ये पूरा एक्सप्रेशन एस वाई वाई और एस एक्स एक्स में लिखेंगे तो ये एलिमिनेट करेंगे। लाइकवाइज अगर ये पूरा एक्सप्रेशन आप एस वाई वाई और एस एक्स वाई में लिखेंगे तो एस एक्स एक्स एलिमिनेट करेंगे। कैसे? अभी करा देते हैं भाई, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, अभी करा देते हैं, देखते जाओ बस। मैं बोला ना आप ही हमारे लिए सब कुछ है। थोड़ा सा शांति संयम रखिए, शांति से देखते चलिए बस। सारा हो जाएगा काम। फिर वही डायलॉग, सब कुछ आप ही के लिए, तो साथ तो दो थोड़ा सा। ठीक है, अजय रेसिड्यू वाला पार्ट निकालते हैं भाई। दिस इज जो कुछ यहाँ होगा दिस इज इम्पोर्टेंट। एस एस रेजिडुअल क्या बताया था मेरे बेटा, एस वाई वाई प्लस बी वन स्क्वायर एस एक्स एक्स माइनस 2b1 एस एक्स वाई। हाँ जी, पहला डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ एस वाई वाई एंड एस एक्स एक्स अलोन। देखिए तीन चीज़ें हैं ना, तो उसमें से कोई एक हटा दो, वो हटेगा कैसे? b1 दिख रहा है ना आपको, b1 याद नहीं है? क्या याद है फिर? दिस वाज एस एक्स वाई ओवर है। थोड़ा शर्म करिए भाई, पूरा आपको प्रूफ करवाएं, ठीक है? तो ये वाला ले लीजिए। तो बिकॉज मेरे को एस वाई वाई और एस एक्स एक्स ये और ये रिटेन करना है तो मैं यहाँ चेंज कर दूंगा। यहाँ से बेटा एस एक्स वाई का वैल्यू दिख रहा होगा आपको, b1 टाइम्स एस एक्स, आप समझ गए? सो देयरफॉर एस एस रेजिडुअल इज इक्वल टू, आ जाओ मेरे बेटा, नहीं आओगे कहीं और चले जाओगे, माइनस 2b1 इंटू एस एक्स वाई का वैल्यू मेरे बेटा b1 एस एक्स एक्स। अब दिख ही रहा है आप लोगों को एस एक्स एक्स, ये माइनस 2b1 स्क्वायर है और ये प्लस वन बी वन स्क्वायर है। सो माइनस का 2 और प्लस का 1 यानी माइनस का 1। तो क्या बचेगा? दैट इज, ये लो भैया, जो तुम रट्टे लगा लगा के मर गए वैसे आता है। ये एक्सप्रेशन है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स इन टर्म्स ऑफ एस वाई वाई एंड एस एक्स एक्स। तो अगला क्या करेंगे वो भी मैं ही बताऊँ? अभी आपने एस वाई वाई और एस एक्स एक्स में लिखा, नंबर टू आओ भैया, अब डांट खानी है खा लीजिए। इन टर्म्स ऑफ एस वाई वाई एंड एस एक्स वाई अलोन। नाउ एस एस रेजिडुअल क्या था मेरे बेटा? एस वाई वाई था, ठीक है सर। प्लस अभी रुक जाइए यहाँ पे, बिकॉज मेरे को एस एक्स वाई रिटेन करना है, ये रिटेन करना है, ये रिटेन करना है, ये एस एक्स एक्स को हटाना पड़ेगा। ज़रा यहाँ से बताएंगे ये एस एक्स एक्स क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाइए डिनोमिनेटर में, तो एस एक्स एक्स इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर बी वन, ठीक है? तो बी वन का स्क्वायर इंटू ये आपका एस एक्स एक्स है, इसको लिखो आप एस एक्स वाई ओवर बी वन, चेक कर सकते हैं आप लोग आपके सामने। और ये माइनस, यही चाहिए था ना, ये बी वन से बी वन कैंसिल, तो ये प्लस का बी वन और ये माइनस का, तो ये क्या क्या आया बेटा? एस एस रेजिडुअल इक्वल टू, आपको बोला था दोनों में एस वाई वाई तो आएगा ही आएगा।
another गजब आर्टिकल। बढ़िया हो गया। ये रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स इन टर्म्स ऑफ एस वाई वाई एंड एस एक्स एक्स, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स इन टर्म्स ऑफ एस वाई वाई एंड एस एक्स वाई। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ये देखिए, याद करना अपनी जगह है, डिराइव करना अपनी जगह है। डिराइव करने में मज़ा भी आता है, याद भी हो जाता है सच कहूँ तो। और ये ऐसे पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी करा दूंगा 10 ईयर के, PYQs नेट के, गेट के, जितना हो सकेगा भाई करा देंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।